पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M1 पर पेशावर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला बंद, M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सवात एक्सप्रेस वे पर कर्नल शेर खान से चकदरा तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद कर दी जा चुकी है। धुंध की वजह से लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद, सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से चकदरा तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार दिया जा चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज ताहाल बरकरार है, जिसकी वजह से इकदाम किए जा रहे हैं। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक का खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि निगरान वफाकी काबीना ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात में फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। फ़ौज हसास इंतखाबी हलकों में रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तैनात होगी। इलेक्शन में फ़ौज के 2,77,000 अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। रेंजर्स और FC एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत हुआ। एलामिया के मुताबिक काबीना ने आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। रेंजर्स और FC एहलकार भी आम इंतखाबात में ड्यूटी करेंगे, जबकि फौज और सिविल आर्म फोर्सेज हसास इलाकों में बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स फराइज अंजाम देंगी। एलामिया के मुताबिक इजलास में FPR इस्लाहात पर भी कमेटी कायम, जिसकी सदारत निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर करेंगी। कमेटी अपनी सिफारिशात वफाकी काबीना के अगले इजलास में पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत FPR इस्लाहात के एजेंडे को पाया तकमील तक पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। वफाकी काबीना ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाइस चांसलर की तैनाती के लिए सर्च कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 9 जनवरी को मुनक्कद होने वाले इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक कर दी। निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में 12 फरवरी तक दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं किया जाएगा। असलहा लेकर चलने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। असलहा लेकर चलने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस बात का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में 12 फरवरी तक दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है। इस बात का नोटिफिकेशन जारी हो चुका, जबकि असलहा लेकर चलने पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। निगरान हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में 12 फरवरी तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम में फ्रंट सीट पर आ गए। मरीम नवाज के साथ लाहौर के हल्का NA 130 में इंतखाबी रैली निकाली। नवाज शरीफ ने 10 साल बाद अपने हल्के का दौरा किया। कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। मोनी रोड से शुरू होने वाली रैली लोअर माल दाता दरबार से होती हुई आउटफॉल रोड पर ख़त्म हुई। नवाज शरीफ ने इंतखाबी रैली के दौरान गाड़ी में नमक पारे भी खाए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मरियम नवाज के हमरा NA 130 का दौरा। साबिक आज़म 11 साल बाद अपने इबाई इंतखाबी हल्के में पहुंचे। रैली का आगाज बिलाल यासीन के डेरे से हुआ। मुस्लिम लीग नून की रैली का बिलालगंज, मोनी रोड, करीम पार्क, लिबार्ड पार्क, अमीन पार्क, बिलालगंज और कचहरी चौक पर कारकुनों ने भरपूर इस्तकबाल किया। रैली के लिए असली शेर भी लाए गए, मगर नवाज शरीफ ने शेर वापस भिजवाने की हिदायत कर दी। रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए और काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मतवालों ने नवाज शरीफ की गाड़ी पर नोटों की बारिश भी की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जगह जगह गाड़ी से निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब देते रहे। रैली के रूट पर आतिशबाजी भी की गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम के दौरान लाहौरी खानों से भी लुत्फानंदोज हुए। मरियम नवाज ने समोसे और नमक पारे खाने की वीडियो शेयर कर दी। नवाज शरीफ की रैली हल्के के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई जिला कचहरी पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरा टीम के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में 1990 से अब तक की सियासी हुकूमतों से मुतालिक मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी है। आलमी मईशत पर नजर रखने वाले खबर रसा इदारे का कहना है, गुज़िश्ता 3 दहाइयों में दीगर की निस्बत नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत को संभाला। नए मुंतखब हुकूमत के लिए आगे का सफर आसान नहीं होगा। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं।
ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान से मुतालिक मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट में 30 साल की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कहा गया बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ की मुआशी कारकर्दगी दीगर की निस्बत बेहतरीन रही। नई मुंतखब हुकूमत को मुआशी चैलेंजेस का सामना होगा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई 30% की रिकॉर्ड बुलंदी पर, जबकि बेरोजगारी बढ़ चुकी है। गुज़िश्ता बरस ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई बुरी हालत में रहे। नई मुंतखब हुकूमत को गैर मकबूल पॉलिसियों को इख्तियार करना पड़ सकता है। सब्सिडीज का खात्मा और टैक्सों में इजाफा करना पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स रिपोर्ट में बताया गया कि 1990 से अब तक की सियासी हुकूमतों की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मजरी इंडेक्स में महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मुश्किलात को देखा गया। गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में दीगर की निस्बत नवाज शरीफ ने अपने सियासी मुखालफिन की निस्बत बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि बानी चेयरमैन PTI अब भी मकबूल सियासतदान लेकिन जेल में है। हालिया सर्वे में बानी PTI 57%, नवाज शरीफ 52% पर है। गुज़िश्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो इंतकाम लेंगे। इंतकाम लेना मियाँ साहब की आदत है। मियाँ साहब की नफ़रत और बुग़्ज़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वो ज़ाती इंतकाम के लिए मुल्क और मईशत को नुकसान पहुँचाएंगे। चिन्योट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मियाँ साहब का पहला और दूसरा दौर आमरीत से कम नहीं था। 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनना चाहता है। मुझे 4 बार नहीं 1 बार मौका दें। जो हमारे पुराने सियासतदान हैं वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। सियासत को अवाम की खिदमत के बजाय अपनी जाती मसले वो सियासत कर रहे हैं। मैं अगर ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो इसलिए कि मैं ये पुराना नफरत और तकसीम को, सियासत को दफन करना चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मियाँ साहब का पहले दौर और दूसरे दौर का जुल्म बर्दाश्त किया है, जो किसी आमरीत का दौर से कोई कम नहीं था। आपने खान साहब की जो वही पुरानी सियासत था, जुल्म और ज्यादती का, आपने उसका भी मुकाबला किया है। मगर आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल ही यही है कि आपने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। हम अपने मंशूर पे यकीन रखते हैं। अगर आप मौका देते हैं तो हम टाइम जाती इंतकाम पे जाया करने के बजाय आपके मसाइल कम करने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये मेरे आपसे वादा है कि मैं किसी से सियासी इंतकाम नहीं लूंगा। इस नफरत की सियासत ने हर अदारा को तकसीम किया है। तो तीन बार आपका वजीर आजम रहे, मगर आज तक मेरा चिन्योट में एक भी हुकूमत की तरफ से मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल नहीं बना सके। आप मुझे मौका दे, 6 महीने के अंदर ही अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं आपके यहाँ मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना के दिखाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतखाबात में कामयाबी के बाद अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाने का ऐलान कर दिया। जलसे से खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की खिदमत की है, हर जगह सड़कें बनवाई, दानिश स्कूल कायम किए। इक़्तिदार मिला तो छोटे किसानों को कर्ज देंगे। नवाज शरीफ मुंतखब होकर आवाम की दुगनी खिदमत करेंगे। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਥੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਿਆ ਕਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ वहां को सब बिया चंगी तरह मालूम है कि 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 तक नवाज शरीफ ਦੀ क़यादत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਅਸਾਂ ਜੋ ਹਕੀਰ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ मैं ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मेरा फर्ज ਸੀ नवाज शरीफ दा फर्ज सी साड़ी खिदमत करना, दुआ की फर्ज सी। और उसके बाद जो तबाही आई, सड़क तबाह हुई, फसला तबाह हुई, कि मैं उस वक्त तक मैं तुहाडा पिछा नहीं छड़िया जब तक कि मैं पिंड पिंड करिया करिया जाके हर चीज बहाल नहीं की। मैं आज तुहानू कहना आया है कि अगर नवाज शरीफ नू तुसी दोबारा मौका दिता ते मैं तुहाडे नाल वादा कर चलिया कि मैं जनूबी पंजाब दे हर तहसील दे विच दानिश स्कूल बनावांगा और बच्चे बनावांगा। क्योंकि मैं इत्थे खाली वादे वूदे नहीं करना आया। नवाज शरीफ दा काम और इस खादम दी खिदमत तुहाडे सामने है। पिछले 10-15 सालां दी ये प्रोग्राम नवाज शरीफ लेके आ रहा है कि तुहाकू इंशाअल्लाह इत्थे एक शानदार हस्पताल बना के देसो। इत्थे अहमद बशर किया। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे साइफर के हवाले से।
साइफर केस में अमेरिका में साबिक सफीर असद मजीद समेत मजीद 6 गवाहान के बयानात कलमबंद करवा लिए गए हैं। साबिक सफीर ने बताया कि साइफर में खतरा या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में भी बुलाया गया, जिसमें डिमार्श इशू करने का फैसला हुआ। साइफर मामला पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात के लिए धचका था। दौरान समात आज भी शाह महमूद कुरैशी और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी के दरमियान तल्ख जुम्मों का तबादला हुआ। सुप्रीम कोर्ट में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी नाहली केस की समात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी, वो मुल्क में आइनी बहरान की वजह बने, क्यों ना उनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। अदालत ने कासिम सूरी को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए समात को 1 माह तक के लिए मुलतवी कर दिया। कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद में रुकावट डाली, गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी, मुल्क में आईनी बहरान पैदा किया, लिहाजा क्यों न उनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी नाहली केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। 5 रुकनी बेंच के फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज की गई, क्यों न कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि कासिम सूरी ने हुक्म इम्तनाई से लेकर पूरी असेंबली मुद्दत को एंजॉय किया, अब कह रहे हैं कि असेंबली खत्म होने से केस गैर मुअस्सर होगा। चीफ जस्टिस ने एक मौका पर वकील नईम बुखारी से मुकालमे में कहा कि सिस्टम से खफा है, आपसे नहीं। कासिम सूरी गलती तस्लीम करें, आप भी तस्लीम करें कि हेरा फेरी करते रहे हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और, अब ये नहीं चलेगा। अदालत ने कासिम सूरी को जाती हैसियत में तलब करते हुए कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने, स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को भी नोटिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज की अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। वकील हामिद खान और बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की सदा की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या जजेस की किस्मत का फैसला SHO के हाथ में दे दे, इंक्वायरी को नजरअंदाज करके किसी को सजा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समात हुई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के वकील ख्वाजा हारिस ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने इंक्वायरी के बगैर जज की बरतरफी का नुक्ता उठाया। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या इंक्वायरी की गई थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जब शौकत अजीज ने तकरीर तस्लीम कर ली थी तो इंक्वायरी नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम फरीकैन तस्लीम कर रहे हैं कि मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। जब किसी जज के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पूछा जाता है कि उसका शफाफ ट्रायल का हक कहां जाएगा। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात के लिए कमीशन तश्कील दे। सिंध बार के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने भी इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि अगर इल्जामात गलत साबित हुए तो नतीजा क्या होगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि इल्जामात गलत साबित हुए तो शौकत सिद्दीकी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई हो सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या जजेस की किस्मत का फैसला SHO के हाथ में देने, हम पुराने कोर्स को दुरुस्त कर रहे हैं। इंक्वायरी को नजरअंदाज करके किसी को सजा नहीं दी जा सकती। ये इदारों की तस्दीक का सवाल है। मुलाकातों की नफी की गई है, हवा में तय नहीं कर सकते कि कौन सच कह रहा है और कौन सच नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। आसफा भुट्टो जरदारी NA-127 लाहौर में अपने भाई बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंच गईं। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोली, लोग सिर्फ नारों की सियासत कर रहे हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों का सोचती है। हमने सिंध में अस्पताल बनाए, मुल्क भर से लोग इलाज के लिए आ रहे हैं। 8 फरवरी को तीर पर निशान लगाकर बिलावल भुट्टो को मौका दें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन कहते हैं, वोट की ताकत अवाम के पास है, आपके वोट से मुल्क तरक्की करेगा। मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, वादा है मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करूंगा, मईशत को आगे लेकर चलूंगा। इलेक्शन के कई सालों बाद आते हैं और ये इलेक्शन क्या चीज़ है? ये इलेक्शन वो है जो इस मुल्क की किस्मत को संभालती है। ये इलेक्शन वो है कि जो वोटों की ताकत से लोग आए हुए होते हैं वो मुल्क को संभालने की कोशिश करते हैं। असल क्या है? असल बात है वोट की ताकत। और वोट की ताकत आपके पास है। आप इस ताकत को जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे मुल्क बनेंगे। देखें, हर चीज़ मईशत है। मईशत चमकेगी तो रोज़गार मिलेगा, मईशत चमकेगी तो मुल्क तकड़ा होगा। जितनी ताकतवर मईशत होगी उतना ताकतवर मुल्क होगा।
ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ حمایت کرنے پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا مشکور ہوں۔ 8 فروری کو ایم کیو ایم شہر بھر سے فتح یاب ہوگی۔ وہ مرکزی مسلم لیگ ہاؤس کراچی آمد پر فیصل ندیم کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو رفقا ہیں اور ہمارا تعلق ایم کیو ایم کے لوگوں کا تعلق کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے یا کسی انتخابات سے یہ نتھی نہیں ہے، یہ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ 15 سالوں کے بعد حکمرانی کے بعد، ان انٹرپٹڈ حکمرانی کے بعد، 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک یونین کونسل کی مثال نہیں دے سکتے تو کیا ان کا بات کرنا بنتا ہے یار؟ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کی سیاہ رات جو ہے ختم ہونے والی ہے۔ کراچی والوں کے پاس امید کی کرن ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی ان کو 8 فروری میں یہ ہوا کا بڑا خوشگوار جھونکا ان کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ پی ایس 105 کراچی سے پی پی امیدوار سید غنی کی خواہش زبان پر آ گئی۔ کہا آصفہ بھٹو میری انتخابی مہم میں حصہ لیں۔ انہوں نے NA 237 میں 26 جنوری کو آصفہ بھٹو کے بھرپور استقبال کا اعلان کرتے ہوئے کہا عوام بھی اس روز چنیسر فٹ بال گراؤنڈ پہنچے۔ 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی شام 6 بجے چنیسر گوٹ کے فٹ بال گراؤنڈ میں ہم اپنی بیٹی اور بہن آصفہ بھٹو زرداری کا استقبال کریں گے کہ جماعت اسلامی یا اس کا کوئی حمایتی جب آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئے تو اس سے یہ سوال ضرور کرنا کہ کس منہ سے ووٹ مانگنے آئے ہو۔ اس علاقے کے لوگ کئی سالوں سے پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور جب پانی ان کے گھروں تک پہنچنے لگا تو تم نے عدالت پہ جا کر اس پانی کے کام کو رکوا دیا۔ پی آئی اے کی خاتون فضائی میزبان کینیڈا میں مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئی۔ فائزہ نامی فضائی میزبان اسلام آباد سے ٹورنٹو کی پرواز نمبر PK 781 پر تعینات تھی۔ فائزہ مختار کے مبینہ سلپ ہونے کا علم واپسی کی پرواز پر رپورٹ نہ کرنے پر ہوا۔ ترجمان PIA کے مطابق فائزہ مختار کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا جا چکا ہے۔